व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप जो बदल देते हैं उसे कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध करवाए उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है। सीता, गंगा नदी हो गई। दिल्ली, ये सब के व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा एक ही परिवार की वस्तु हो या पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, इसमें क्या है? सारी गाय इंक्लूड हो गई है। नदी, जितनी भी नदी आते हैं, गंगा, यमुना, सबको इंक्लूड कर लिया है। जितने भी पर्वत आ गए सबको जाति हो गया। जितनी भी लड़कियां हो गई इसके अंदर आ गई। वो सोना हो, चांदी हो, उसका नाम मोना हो, सोना हो, सभी इस लड़की के अंदर आ गई, तो जातिवाचक संज्ञा। दिव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे हम कहते हैं दिव्यवाचक संज्ञा। जिससे कोई वस्तु बनी हो या तथा जिसका प्रयोग मापतोल में हम कर सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी आदि के दिव्यमान संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी पूरे समूह या समुदाय का बोध करवाए तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, टीम, वर्ग, कक्षा, सेना, जनता, ये सब क्या है? समूह में रहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, विविध व्यापार का बोध करवाए उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे दया, प्रेम, मिठास, इसका गुण है मिठास, सुंदरता, बचपन, ये सारी अवस्था की, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है? हमारी अवस्था है जो हमें भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि सभी वर्ड को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं जो क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बीएड में या हमारे एनटीटी, पीआरटी, सीटेट में पूछे जाते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 3 टाइप के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होते हैं? मैं, हम, जो बोलने वाला हो गया। मध्यम पुरुष सुनने वाले, जैसे तुम और आप। अन्य पुरुष में अन्य से वह, वे, वो कौन होते हैं? अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह। वह मेरा घर, कहाँ है? निश्चित है कि वह है मेरा घर। यह सो रही है, मतलब किसी को इशारा करते हैं यह सो रही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अनिश्चित सर्वनाम में जहाँ अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे जहाँ वर्ड आ जाए कोई या कुछ। जैसे दरवाजे पर कोई है, कौन है हमें नहीं पता, कोई है। अपने कोई आने वाला है, कौन आने वाला नहीं पता, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जहाँ प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। जैसे इसके अंत में आप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा या कौन, क्या वर्ड यूज होंगे। दरवाजे में कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है एक क्वेश्चन मार्क, और कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम से संबंध आता है। जो पहला वाक्य है दूसरे वाक्य से इसका संबंध होता है। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी, ये सारे कौन से होते? संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जहाँ पे स्वयं, अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब क्या? निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल है, उसने खुद को खुदा समझ रखा है क्या? खुद को खुदा समझ रखा है क्या, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, सर्वनामिक वाचक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये पुस्तक बहुत सुंदर है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, तो ये कौन सा वाचक है? गुणवाचक है या संख्यावाचक है, परिणामवाचक है? तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में क्लिक करना पड़ता है। तो जैसे गुणवाचक, गुणवाचक क्या होता है? जो किसी भी चीज़ का गुण बताए। जैसे गुण बताए, अवगुण बताए, रंग बताए, रूप बताए, ये बुक सुंदर है,
तो ये गुणवाचक हो गया। संख्यावाचक क्या है? संख्यावाचक को भी दो टाइप में बांटा हुआ है, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। तो जैसे निश्चय मतलब जैसे एक रूम में 10-20 बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक, क्योंकि वहाँ 10 और 20 बच्चे हैं। और एक रूम में कुछ बच्चे हैं तो कंफर्म तो हमारे पास नहीं है ना कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं, कुछ बच्चे हैं, तो ये संख्यावाचक हो गया। परिणामवाचक में निश्चय होता है, अनिश्चय होता है। निश्चय हो गया जैसे मैंने बोला कि मुझे 2 लीटर दूध दे दो, तो मुझे कंफर्म है कि मुझे 2 लीटर ही दूध चाहिए, तो ये परिमाणवाचक हो गया। और अनिश्चय परिणामवाचक क्या हो गया? मुझे थोड़ी चीनी दे दो। कितनी चीनी? थोड़ी तो बहुत सारी हो सकती है, थोड़ी या बहुत कम हो सकती है, तो कंफर्म तो हमारे पास है नहीं ना कि कितनी चीनी चाहिए, तो ये अनिश्चय परिणामवाचक। संकेतवाचक क्या होता है? जहाँ संज्ञा से पहले जो भी वर्ड लग जाता है उसकी विशेषता बताए, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यह पुस्तक बहुत अच्छी है। पुस्तक क्या है? हमारी संज्ञा। तो इससे पहले क्या लग गया? यह है, तो ये क्या है? संकेतवाचक, सर्वनामिक वाचक। क्रिया, जब किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का, तो उसको क्या है? राम पढ़ता है, क्या है? क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कोई कर्म नहीं होता, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म होता है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण राम दौड़ता है। इसमें देखो आपको आंसर ये नहीं मिलेगा कहाँ दौड़ता है। राम दौड़ता है, पर कहाँ दौड़ता है? जहाँ कहाँ का उत्तर ना मिले वो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में आ गया एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। जिसमें एक कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पार्क में दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? पार्क में। कहाँ? उत्तर कहाँ कितनी बार आया? एक बार। राम पार्क में दौड़ता है, तो एक। दूसरा द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया। राम पार्क में बच्चों के साथ दौड़ता है। राम पार्क में बच्चों के साथ दौड़ता है, इसमें दो कर्म आ गए, एक पार्क, एक बच्चा। संरचना, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जैसे वह खाया या मोहन दौड़ा। जितने भी सिंपल पास्ट टेंस होते हैं वो सामान्य क्रिया ही होती हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया जब मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे आपको जहाँ भी कंटिन्यूस टेंस आपको लगे तो वो क्या है? संयुक्त क्रिया। से नेहा जा रही है, तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या होती है? जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया। इसमें क्या होता है? आपका कोई भी शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का उसके पीछे ना लगा होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? नाम धातु क्रिया। लगे ना प्रत्यय लगा होगा। प्रत्यय क्या होता है? जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे लगे वो ना प्रत्यय लगता है। जैसे हाथ से हटियाना, अपना से अपनाना। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता खुद किसी कार्य को नहीं करता, वह किसी और से करवाता, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे करना से करवाना आ जाएगा। जैसे मालिक धोबी से कपड़े धुलवाता है। मालिक खुद कपड़े न धोकर किसी दूसरे से धुलवाता, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है? एक तरह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालीन क्रिया। जैसे वह खाकर सो गया। जहाँ भी आपको कर दिखे तो वो क्या है? पूर्वकालीन क्रिया। पहली वाली क्रिया के साथ कर जुड़ता है। वह खाकर सो गया, बकरी घास चढ़कर चली गई।